तो ये जो नेता लोग हैं वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, क्या सोचते हैं आप इनके बारे में कि थैला भरने के लिए आ रहा है, गरीब को कोई नहीं देख रहा। काजी या अजी या बढ़ाना अपना थैला भरने के लिए आ रहा है, कोई किसी गरीब को देखने के लिए नहीं आ रहा। बस और अगर वोट देने की बारी आएगी तब कहाँ जाए? लेने के मारे तो सारे आ जाएंगे, गरीब को देखने के लिए कौन आ रहा, मर रहा है जी रहा। छप्पर पड़ा मेरे घर पर, देखा जाए कोई सा देखना, कहाँ छप्पर में रह रहा, चूरा है, क्या हो रहा। एक सवाल है मेरा, तो अभी जो अब ये चुनाव है, करतार सिंह बढ़ाना भी चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि बीजेपी ने उनको टिकट दिया है, वो विधायक पहले भी रह चुके हैं यूपी में, तो उनको कैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर? और मोंटी भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनको कैसे देख रहे हैं आप? भाई मेरी बात सुनो, उसमें ऐसा है, अगर बीजेपी को इतनी दूर से कैंडिडेट लाने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ उत्तराखंड में बीजेपी के पास कोई नेता नहीं था। ऐसे जैसे खतौली सीट थी, खतौली सीट पर वो विधायक रहे, वहाँ की जनता ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया, लापता घोषित कर दिया, जिससे वो जनता ने कहा कि अगर दूरबीन लेकर ढूंढे तो भी ढूंढे नहीं मिले वो। नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। आप मेरे पीछे एक खेत देख रहे होंगे और मैं विधानसभा मंगलौर में हूँ। यहाँ पर मेरे पीछे कुछ लोग बैठे हैं और यहाँ पर उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव में 3 कैंडिडेट चुनाव में नाम लिया जा रहा है कि करतार सिंह बढ़ाना जिसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, एक कांग्रेस से जिनको टिकट मिला है, वो पहले विधायक रह चुके हैं कांग्रेस से ही और इस बार वो हार गए थे और उनका नाम, और एक और है जो बसपा से हैं, सरबत करीम अंसारी के बेटे, वो भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों कैंडिडेट में कौन जीत पाएगा कौन नहीं वक्त बताएगा, लेकिन ये जो तमाम जो लोग मेरे साथ में हैं इनसे हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो क्षेत्र है काम काज के साथ साथ खेती का भी एक क्षेत्र है और ये जो विधानसभा है ये यूपी से भी लगी हुई है, उस पर भी हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? जी मोहम्मद आरिफ। आरिफ जी, एक बात बताइएगा, आपकी जो क्षेत्र है मंगलौर विधानसभा भी लगती है ये और यहाँ पर ये नगर क्षेत्र भी है, तो इसमें क्या देखते हैं आप? अभी तक कितना विकास हुआ है, सड़कों की क्या हालात है और जो किसानी से जुड़े लोग हैं उनके क्या हालात है? देखो जी, अब तक तो काजी जी हमारे जो मंत्री बनने सरकार में है, जो उन्हें कह सके कि बहुत विकास होगा, जिस तरह हज्जी जी आए थे विकास में, मतलब कैबिनेट मंत्री बने तो उन्होंने भी नहीं कुछ किया। अच्छा। तो काजी जी कहाँ से कर लेते हैं? वो तो सरकार में आए तक आए ही नहीं। ठीक है। अब जो विकास होया बस, शुरू से जो होता रहा इतना ही होगा, इससे ज़्यादा तो कोई भी नहीं कर सकता विकास जितना काजी जी ने किया। चाहे बढ़ाने जितो चाहे मोंटी जितो, कोई नहीं कर सकता जितना काजी जी ने करा। मोंटी यानी कि जो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं उनका नाम मोंटी है, और काजी जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं उनके बारे में आप बात करें तो क्या उन्होंने, जब वो विधायक थे उस वक्त उन्होंने काम किया था? सारे काम किए जी उन्होंने। आप किस बात से प्रभावित है? अब जब हम इंटरव्यू उनसे ले रहे थे उन्होंने कहा कि हम अगर जीते हैं तो एक विपक्ष का हम चेहरा है कि हम ज़्यादा मुद्दे उठा सकते हैं। जी मुद्दे उठाते तो हैं। विकास की बात तो कहीं नहीं है इसमें। नहीं, क्यों नहीं है? किसानों का मुद्दा उठाते हैं, दलितों का उठाते हैं, पिछड़ों का उठाते हैं, सारे मुद्दे उठाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बस ये है कि सरकार में नहीं है। सरकार में नहीं? जी सरकार में नहीं है। जिस दिन सरकार में आएगा इंशाल्लाह तो फिर तो मंगलौर तो बेंगलोर हो ही जाएगा। अच्छा, एक सवाल और है मेरा आपसे, क्योंकि आम जनता में से आप हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग आ रहे हैं प्रचार करने के लिए, करतार सिंह बढ़ाना यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक बार ये सीट हमें जितवा दीजिएगा और हम इसको बेंगलोर बना देंगे मंगलौर को, तो इस बात पर आप क्या कहेंगे? खतुल्ली को उन्होंने क्या बनाया? इंटरव्यू लिया आपने उनसे? खतुल्ली क्या बनाया? इंटरव्यू तभी हम सब खतुल्ली से जीतते थे विधायक का चुनाव, तो वहाँ अपने ऑफिस में ताला मार के क्यों भागे थे? मैं तो यहाँ क्या बना देंगे? मैं यहाँ से भी अगर जीतते हैं पहले तो बाद में जीतने ही नहीं, अगर जीतते भी 1% तो लावारिस घोषित कर रखा उसे। अगर जीतते, वैसे तो जीतने नहीं कहीं से कहीं तक भी, बाकी वो यहाँ से भी ताला मार के भाग जाएंगे। बेकार ही जनता उन्हें क्यों वोट करेगी? वोट करनी नहीं जनता तो कांग्रेस के साथ है, काजी के साथ है, कोई सपोर्ट नहीं करना उन्हें। सिर्फ वो तो
चाहे वह कहीं से भी बुला ले अपना जो प्रचार के लिए कितने बड़े बड़े नेता बुला ले, लेकिन ये सीट बीजेपी को नहीं जानी है, कांग्रेस की सीट है, वो काजी निजामुद्दीन की सीट है, वहीं जाएगी ये। अच्छा, टक्कर किस किस का लग रहा है आपको? कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, तीनों में से किस किस का टक्कर? बात सुनो, हम जो है हम तो कांग्रेस ही काजी के समर्थक हैं, बाकी जो हमारे जैन से तो वो बीजेपी के साथ ही टक्कर है। मोंटी बसपा कहीं कहीं चुनाव में नहीं है, बीजेपी के साथ टक्कर है। बीजेपी के साथ टक्कर है, बाकी ठीक है। चुनाव में कहीं नहीं है। मोंटी चुनाव में, बसपा कहीं चुनाव में नहीं है। हमारी जो टक्कर भी ऐसी नहीं है कि भाई बिल्कुल वो टक्कर जीतेंगे इंशाल्लाह हम ही। ठीक है। हाँ जी। एक अंकल हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पाल सिंह है। अच्छा पाल सिंह जी, आप, एक सवाल है मेरा आपसे। ये क्षेत्र किसानी से जुड़ा भी है और यहाँ का जो तबका है वो रोज़गार के लिए बाहर भी जाते हैं, बड़े शहरों की तरफ रुख करते हैं। तो अभी तक जितने नेता यहाँ पर आए हैं, जो अभी तक विधायक बने, कितना काम किया किसी ने, या बहुत अच्छा विकास किया? जनता के मुद्दे पर किसी ने विकास नहीं किया यहाँ से। एक दो योजना हाजी सरवत करीम अंसारी रहे, जी जी। उन्होंने कुछ ज़्यादा विकास किया। उन्होंने कोई स्कूल बनाए, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए, ठीक है। और ये हॉस्पिटल बनाए, राजकीय इंटर कॉलेज बनाया। उन्होंने काफ़ी विकास किया, इससे पहले इतना विकास नहीं हुआ। अच्छा, एक सवाल है मेरा। तो अभी जो अब ये चुनाव हैं, करतार सिंह बढ़ाना भी चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि बीजेपी ने उनको टिकट दिया है, वो विधायक पहले भी रह चुके हैं यूपी में, तो उनको कैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर? और मोंटी भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनको कैसे देख रहे हैं आप? भाई मेरी बात सुनो, उसमें ऐसा है, अगर बीजेपी को इतनी दूर से कैंडिडेट लाने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ उत्तराखंड में बीजेपी के पास कोई नेता नहीं था। ऐसे जैसे खतौली सीट थी, खतौली सीट पर वो विधायक रहे, वहाँ की जनता ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया, लापता घोषित कर दिया, जिससे वो जनता ने कहा कि अगर दूरबीन लेकर ढूंढे तो भी ढूंढे नहीं मिले वो। तो जनता को यहाँ पर क्या चाह रहा है? विकास कितना? विकास चाहिए जनता को, यहाँ पे विकास चाहिए। किसको पसंद कर रही है यहाँ पर जनता? क्या देखते हैं आपकी तीनों लोगों में किसको कौन प्रभावित कर पा रहा जनता? भाई करतार सिंह बढ़ाना भी पहली बार आए हैं और मोंटी भी पहली बार आया है। हाजी सरवत करीम वो गुजर चुके जी, और जी हाँ बड़े काजी गुजर चुके। अब जो निजामुद्दीन है, देखते हैं कैसा विकास करते हैं, जोन भी जीतेगा। यहाँ से मज़दूरों की हालत खस्ता है, मज़दूर यहाँ से प्लेन कर रहा है, वहाँ से रोड के काम करने के लिए जाता है। यहाँ कोई रोज़गार नहीं है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं, करतार सिंह बढ़ाना भी ने भी कहा है बात कि बीजेपी की अगर एक बार ये सीट निकालती हैं तो हम विकास कर पाएंगे। तो उस पर आप क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं उस बात पर आप? कोई विचार है आपको इसको लेकर? विचार क्या भाई, वो जब हमने कभी देखा नहीं उसको, तो विचार क्या करेंगे? तो एक बार देखना चाहते हैं कि बीजेपी आए यहाँ पर? हाँ, ऐसा भी कोई सा भी आए, उसे हम देखना चाहें कौन सा विकास कर पाओगा। ये सड़क के गड्ढे देख रहे हैं आप, ये सड़क देख रहे हैं आप, सारी टूटी पड़ी है। देखिएगा ये सड़क है, एक बार आपसे भी बात कर लेंगे, मैं एक एक करके सबसे बात कर रहा हूँ। ये सड़क के बारे में भाई साहब जो कांग्रेस से जुड़े हैं वो जवाब देंगे, आपसे मैं बात करूँगा। एक मिनट इधर, आपका नाम क्या है? कोई बात नहीं, आप बता दीजिएगा नाम क्या है आपका, बताइए क्या काम क्या करते हैं आप? चिढ़ाई का काम करो। काम मिला है आज? मैं छुट्टी कितने दिन हो गए छुट्टी पे हैं? नहीं, आज ये बारिश की वजह बारिश की वजह से छुट्टी पे हैं। अब मतलब जो काम काज आप करते हो मंगलौर में ही मिल जाता है या रुड़की या कहीं और? भी जाना पड़े मंगलौर में भी। अच्छा, जहाँ भी मिले वहीं पकड़ ले। जो रोजगार मिल रहा है उससे घर चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है? बट ठीक है, अपना रोटी मिल रही तो और क्या। रोटी मिल रही है। तो ये जो नेता लोग हैं वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, क्या सोचते हैं आप इनके बारे में? कि थैला भरने के लिए आ रहा है, गरीब को कोई नहीं देख रहा। काजी या अजी या बढ़ाना अपना थैला भरने के लिए आ रहा है, कोई किसी गरीब को देखने के लिए नहीं आ रहा। बस अगर वोट देने की बारी आएगी तब कहाँ जाए? लेने के मारे तो सारे आ जाएंगे, गरीब को देखने के लिए कौन आ रहा, मर रहा है जी रहा।
छप्पर पड़ा मेरे घर पर, देखा जाए कोई सा देखना कहाँ छप्पर में रह रहा, चूरा है क्या हो रहा, कोई सा नहीं देखना आने का। अब आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे, चाहे जिसे बुला लो। आपके घर पे आया अभी तक कोई नेता इस चुनाव में? नहीं, अभी कोई नहीं आया यहाँ पर। और लोग, आपका नाम क्या भाई जी? अब्बास। यहीं पे रहते हैं? जी हाँ। अच्छा, तो मतलब अभी नेता घर पर आ रहे हैं वोट मांगने के वोट मांगने के लिए तो सभी आ रहे हैं। आपके घर पे आए? हाँ, घर पर आए। क्या क्या बातें रख रहे हैं, क्या कमी लगती है आपको? मंगलौर में चीज़ें होनी चाहिए, ये विकास होना चाहिए, स्कूल कॉलेज मेडिकल, क्या सुविधा यहाँ पर कमी है जो होनी चाहिए? सुविधा की तो देखो बात करी जाए तो बहुत कमी है। अब जैसे गरीब के बच्चे हैं उनको स्कूल मिलना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई होनी चाहिए, तो वो भी ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो गौर करने वाली बात है गरीब के बच्चों को पढ़ाना, तो वो यहाँ पे नहीं है। तो अब तो यही है, अगर जो भी है 2.5 साल में जीतता है तो उसको ये चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा विकास करे, बच्चों की तरफ, गरीब की तरफ देखे कि वो क्या कर रहे हैं, किस हाल में पड़े हैं, तो वो बेहतर रहेगा। जीते कोई भी, बस अगर आगे के लिए उनको पाना है वोट, ये 2.5 साल में दिख जाएगा जो भी जीतेगा। बस। क्या काम करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। तो जिस मजदूरी आप करते हैं, तो घर परिवार सब चीज़ें हैं, कैसी स्थिति है? क्योंकि देश में कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको घर भी नहीं बना पा रहे हैं, कुछ परिवार ऐसे हैं जिनका रोज़गार की दिक्कतें हैं। देखो वो तो अपनी मेहनत से है, जैसी कोई मेहनत करेगा वो वैसा पाएगा। या ऐसा नहीं आगे ये नेता लोग तुम्हारे घर पे कि करोड़ों रुपए या लाख रुपए तुम्हें आके दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पे भी देख लो, अगर आप मेहनत करते हो तो आपको मिलेगा। आप उनके भरोसे भी मत रहो कि ये हमें दिलाए, आप ये करो ना कि हम खुद मेहनत करें तो पाए। अच्छा, अभी 3 पार्टियां यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं, उनके प्रत्याशी उतरे हुए हैं, क्या बेहतर लगता है आपको कि ये पार्टी के इस नेता को अब वोट मिलना चाहिए? देखो पार्टी की तो बात ऐसी है, भाजपा है, भाजपा की सरकार है, तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि भाई सरकार में जो है जो बढ़ाना है वो सरकार के अंडर में है, तो यहाँ की सरकार जो है तो जीत जाए तो बेहतर है। लेकिन मानना ही है कि वो बाहर का आदमी है, कब कहाँ मिलेगा कुछ मालूम नहीं। अब हमें कोई काम पड़ जाए हम कहाँ जाएंगे उसे ढूंढ? बढ़ाना अगर जीतते हैं तो बोलो हम कहाँ जाएंगे? हमारे काजी जी है, अपना घर है, परिवार है, यहीं पर है। जिस टाइम आधी रात जाओ आधी रात हाजिर हो जाते हैं। ठीक है, इस सड़क के बारे में बात हो रही थी, आप कुछ कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आप? जी, ये जो सड़क टूटी पड़ी है ना, सारी सड़क है, तो हजी सरबत विधायक थे तब तो काजी निजामुद्दीन है नहीं थे, तो उन्हें बनवानी थी ना ये, तो उन्होंने क्यों नहीं बनवाई? बसपा से थे। मैं तो हमारे विधायक थोड़े, विधायक साहब काजी जी उन्होंने तो ऐसा बोला ही नहीं, वो तो कह रहे सड़क टूटी हुई है। तो सड़क टूटी है, एक बात तो बताओ, 2-3 साल पहले विधायक थे मैं, इंतकाल कब हुआ है उनका? 1 साल पहले, 6 महीने पहले, तो 1.5 साल में सारी सड़क नहीं बनती है, तो कहाँ बनवाई उन्होंने? क्यों जी भैया बनवाई कहाँ? तो करवाते विकास, जब कहते विकास करने वाले हैं, तो 1.5 साल में सारी सड़क नहीं बनती है, बताओ। जब से ये टंकियाँ लगी है, ये देख रहे हैं, जब से जाना ये जाना लीकेज है, पैप जब भी आता है जब भी फाट के जाता है, जब भी लीकेज होता है। अब बताओ सड़क कैसे बनवा देंगे मैं? और राज्य जरूरत के टाइम में जाना ये टंकी आई हुई है। तो ये तमाम लोग मेरे साथ में यहाँ पर हैं और कुछ बच्चे हैं जो हमें देख रहे हैं, आने वाले समय का भविष्य हैं, और तमाम चीज़ों पर हम और भी चर्चा करेंगे। और जितने भी लोग यहाँ पर थे, कम लोग थे या ज़्यादा थे, लेकिन एक विचार है कि एक अच्छा इंसान आए, एक अच्छा विधायक बने जो अच्छा काम कर सके। आप देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।